स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। आज के जो 10 प्रश्न हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म के विषय में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम महामाया जो कोलीय राजवंश की थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो गया था, इसलिए उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उन्हें पाला था। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में बुद्ध का निधन हो गया था कुशीनारा में, और उन्होंने अंतिम उपदेश सुभच्छ को दिया था। गौतम बुद्ध के जन्म के प्रतीक हैं कमल व साँड़। ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष माना जाता है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है और मृत्यु का प्रतीक स्तूप माना जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को बौद्ध धर्म के विषय में ज्ञात हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित ही ये कुछ प्रश्न हैं, इनके आंसर भी आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षावास किस स्थल पर बिताया था? ऑप्शन है सारनाथ, वैशाली, बोधगया या कपिलवस्तु। राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में, अर्थात वाराणसी में जो है उन्होंने अपना पहला वर्षावास बिताया था। और वाराणसी में कहाँ पर बिताया था? मूलगंध कुटी विहार में अपना पहला वर्षावास बिताया था। वर्षावास से तात्पर्य है गौतम बुद्ध जो हैं वो ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने उपदेशों का प्रचार करते थे, लेकिन प्रचार करते करते एक समय वर्षा ऋतु का आता था, तो वर्षा ऋतु के दौरान ये एक से दूसरे स्थान पर नहीं जाते थे, एक ही स्थान पर रुक जाते थे, और जब वर्षा ऋतु व्यतीत हो जाती थी उसके बाद जो है उपदेश का कार्यक्रम शुरू करते थे। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला वर्षावास कहाँ पर? सारनाथ, और सारनाथ में कहाँ? मूलगंध कुटी विहार में बिताया था। बुद्ध ने अंतिम वर्षावास वैशाली में बिताया था और वैशाली के वेलुवन विहार में बिताया था। वेलुवन। यह भी ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्ध ने गृह का त्याग कब किया था? 29 वर्ष की आयु में। कब किया था? 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, यानी घर से ऐसा निकलना कि जो फिर से घर की ओर रास्ता न जाता। और बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन भी कहाँ दिया था? सारनाथ अर्थात वाराणसी में ही दिया था। और उन्होंने जो अपना पहला प्रवचन दिया था सारनाथ में, वो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन गौतम बुद्ध का सारथी था? ऑप्शन है छंदक, कंथक, कालुदाई या आनंद। राइट आंसर हो जाएगा छंदक। इसी को चन्ना भी कहा जाता था। छंदक को या छंदक का एक नाम क्या था? चन्ना। ये बुद्ध का क्या था? सारथी था। इसी के साथ बुद्ध ने नगर भ्रमण किया था, और नगर भ्रमण के दौरान गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे। कौन कौन से 4 दृश्य देखे थे जिनसे गौतम बुद्ध को वैराग्य उत्पन्न हो गया था? सर्वप्रथम बुद्ध ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था या उसकी दुर्दशा देखी थी। उसके बाद बुद्ध ने एक रोगी व्यक्ति को देखा, फिर एक मृत व्यक्ति को देखा, और अंत में एक प्रसन्न सन्यासी को देखा। तो यही 4 चित्र थे। सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति,
उसकी दुर्दशा देखी, फिर एक रोगी व्यक्ति को देखा, उसके बाद मृत व्यक्ति और अन्य में एक प्रसन्न चित्त साधु को देखा। ये 4 दृश्य थे जिनसे उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया था और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। कंथक ये बुद्ध का घोड़ा था। बुद्ध का घोड़ा कंथक कहलाता था। कालूदाई जो है वो बुद्ध के मंत्री थे और आनंद बुद्ध का परम शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जन्म के समय किसने भविष्यवाणी की थी कि यदि यह बालक सांसारिक समस्याओं में लिप्त हुआ तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और यदि विरक्त हुआ तो तथागत बनेगा? ऑप्शन है ऋषि अतिश, ऋषि देवल, कौंडिन्य ब्राह्मण या उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात ऋषि अतिश, देवल और कौंडिन्य ब्राह्मण ने मिलकर ये भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रबुद्ध की बेटी एवं देवदत्त की बहन यशोधरा से गौतम बुद्ध का विवाह कितनी वर्ष की आयु में हुआ था? ऑप्शन है 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष की आयु में हुआ था। इसके 12 वर्ष पश्चात बुद्ध को एक पुत्र राहुल की प्राप्ति हुई थी। यह भी ध्यान रखिएगा, यशोधरा को जो बुद्ध की पत्नी थी उनको भद्दकच्छना बुद्ध वंश में कहा गया है, बिंबा ये जातक कथाओं में कहा गया है और गोपा बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कहा गया है। तो यशोधरा के अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे भद्दकच्छना, बिंबा और गोपा। ये किसके नाम थे? यशोधरा के नाम थे, जिनका विवाह किससे हुआ था? गौतम बुद्ध से हुआ था। और यशोधरा किसकी बेटी थी? सुप्रबुद्ध की बेटी थी और देवदत्त की बहन थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन महाप्रजापति गौतमी की पुत्री और बुद्ध की बहन थी? ऑप्शन है नंदा, खेमा, मल्लिका, विशाखा। राइट आंसर हो जाएगा नंदा जो है वो महाप्रजापति गौतमी की पुत्री और बुद्ध की बहन थी। खेमा जो है वो बिंबिसार की पत्नी थी। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था, इनकी पत्नी का नाम खेमा था। ये भी बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। मल्लिका ये कौशल के राजा प्रसेनजित की पत्नी थी। कौशल के राजा प्रसेनजित की पत्नी थी। और जो विशाखा है ये अंग जनपद के श्रेष्ठी की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है वैशाली, राजगृह, कश्मीर या पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। और वैशाली में कहाँ पर? बालूका राम विहार में हुआ था। बालूका राम विहार ये वैशाली में पड़ता है। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में या बिफोर क्राइस्ट BC में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में, और संथा 483 ईसा पूर्व में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी और कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोकाराम विहार। किसमें हुई थी? अशोकाराम विहार में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्न में किसने की थी? ऑप्शन है वसुमित्र, मोग्गलीपुत्र तिस, महाकश्यप, सावकमीर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो मोग्गलीपुत्र तिस ने तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। पहली की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, दूसरी की अध्यक्षता
सावकमीर ने की थी या सर्वकामिन ने की थी? और तीसरी की अध्यक्षता आपने जान ली मोगलिपुत्र तिस्र ने की थी और चौथी की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन है कालाशोक, अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कालाशोक के काल में हुई थी, ये शिशुनाग वंश का शासक था। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई थी, मौर्य वंश के शासनकाल में। और चौथी बौद्ध संगीति कुषाण शासक कनिष्क के समय हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध पूजा स्थल स्तूप कहलाता है, स्तूप के किस भाग में बुद्ध का निवास माना जाता है? ऑप्शन है हर्मिका, मेधी, छत्रक या यष्टि। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा यष्टि में जो है बुद्ध का निवास माना जाता है। आप लोग स्तूप को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक फाउंडेशन बनाया जाता है जो ठोस होता है, इसे कहते हैं मेधी, और इसके ऊपर एक उल्टा कटोरा सा बनाया जाता है, ये मिट्टी का, इसमें मिट्टी होती है, पूरा ठोस होता है और इसको नाम दिया जाता है अंड। ये क्या कहलाता है? अंड कहलाता है। इसी के ऊपर यहाँ पर एक हर्मिका होती है, इसको क्या कहते हैं? हर्मिका। और ये जो हर्मिका होती है इसी में अस्थि अवशेष रखे जाते हैं और ये सबसे पवित्र माना जाता है। और इसी के ऊपर एक रॉड सी लगाई जाती है, इसी को कहा जाता है यष्टि। इसी में बुद्ध का निवास माना जाता है और इसमें 3 छत्रक होते हैं जो बुद्ध धम्म संघ का प्रतीक माने जाते हैं। और ये इस टाइप से प्रदक्षिणा पथ होता है, इसको वेदिका कहते हैं। और इसी वेदिका पर जो है जातक कथाएं उल्लिखित होती हैं और इसमें 4 गेट होते हैं चारों दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों दिशाओं में 4 मेन गेट होते हैं। तो ये बौद्धों का जो पूजा स्थल है स्तूप, उसकी आकृति इस प्रकार की होती है। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में किस बौद्ध संगीति के दौरान बट गया था? ऑप्शन है पहली बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति या चौथी बौद्ध संगीति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथी बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बट गया था। यह भी ध्यान रखिएगा, पहली बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक लिखा गया था, सुत्त पिटक, और एक विनय पिटक लिखा गया, विनय पिटक। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना पहली बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी और तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक लिखा गया था, अभिधम्म पिटक। यही 3 पिटक हैं जो त्रिपिटक कहलाते हैं। त्रिपिटक, पिटक से मतलब पिटारा कह लो आप, ये 3 पुस्तकें मान लो, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और संगीतियों के बारे में आप समझ गए, पहली संगीति में कौन से पिटक? सुत्त पिटक और विनय पिटक, और तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति के दौरान हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था। हीन यानी वे लोग थे जो बुद्ध को के प्राचीन रूप में पूजना चाहते थे, जैसे बुद्ध के द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं को, चरण पादुकाएं या जो भी उनके द्वारा प्रयोग किए जाते थे उनको पूजते थे। लेकिन महायानी शाखा के लोग बुद्ध की बड़ी मूर्ति बनाने में विश्वास करते थे और ये आधुनिकतावादी थे। तो ये 10 प्रश्न थे, इनको आप याद कर लें। 10 नए प्रश्नों के साथ शीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद।